जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सनी कुमार पर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मैंने पहली वीडियो में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। अब आज हम इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following रेडियन मेजर यूज। हिंदी मीडियम वालों के लिए निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू मुझे 22/7 इसमें लेनी है। अब इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि 11/16 11/16 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, 11/16 रेडियन की। तो मैं क्या करूंगा, 11/16 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 11/16। अब मुझे डायरेक्ट यहां से इस बात को याद कर लेना है कि जब भी मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मैं 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसको हम काट लेते हैं, 4 से काट लो, पाई की वैल्यू बाद में रख लेंगे, कोई नहीं। 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम। पाई की वैल्यू इसने दिया 22/7 लेनी है हमें। 45 इंटू 11 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 आएगा और अपॉन में मेरा क्या रहेगा 4। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब 45 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 4 7 28, 280 और 35, तो कितना हो गया 315, यानी 315/8। मेरा आंसर कितना आ गया 315/8 डिग्री। पर हम इस क्वेश्चन को यहां नहीं छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कैसे करेंगे कि भाई ओनली डिग्री में ही थोड़े ना होता है एंगल तो डिग्री मिनट और सेकंड में भी होता है। अब इसे आगे कैसे सोल्व करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करते हैं 8 से, 8 या 24 बच गया 7, 8 9 72 बच गया 3, तो 39 सही 3/8 डिग्री। अब 39 डिग्री तो ये हो गया भाई मेरा, और 3/8 डिग्री मैंने अलग ले लिया। अब 3/8 डिग्री को मैं 3/8 डिग्री को मिनट में चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट के। अगर अब 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60, तो ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा, ये मेरा मिनट में चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूं, 4 2 जा 8 और 4 से ये 15 टाइम। अब क्या हुआ 15 × 45, 45/2 यानी 22.5, यानी 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब 1/2 मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू होता है मेरा 60 सेकंड की। अब 39 डिग्री और 22 मिनट। अब जब मैं 1/2 को सेकंड में चेंज करूंगा तो मेरा कितना आ जाए, 1/2 मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 30 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। अब डिस्कस करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट। नोट कर लिया होगा आपने, रब कर देता हूं इसको मैं। सेकंड पार्ट कहता है -4। अब -4 को डिग्री में चेंज करना है। क्या बताया अभी मैंने, डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 रेडियन इक्वल्स टू -4 इंटू 180 अपॉन पाई। ये डिग्री में ऐसे चेंज हो जाएगा। अब -4 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू रख देता हूं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, यानी मल्टीप्लाई में 7। अब इसको मैं 2 से काट लेता हूं, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22। अब कितना होगा
7 दूनी 14 और 14 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 14 0 0 14 112, 112 का 2 का हासिल लगे 11, 14 कम 14, 14 और 11 25, यानी 25 20, यानी माइनस का 25 अपॉन 11 डिग्री। अब मैंने क्या कहा था, मैं अपने क्वेश्चन आंसर को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसको फर्दर आगे मिनट में भी चेंज कर सकता हूँ और सेकंड में भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ, तो जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 11 2 जा 22, फिर कितना बच जाएगा 3 बच गया, फिर 11 2 जा 22 10 बच गया, 11 9 जा 99 1 बच गया, -2 to 9 होल 1 अपॉन 11, ये आंसर आ गया, ये डिग्री हो गया मेरा। तो मैं इसको कह सकता हूं ना -2 to 9 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 डिग्री। अब 1 अपॉन 11 डिग्री को मुझे मिनट में चेंज करना है। अब मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट के, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट के। तो अब मैं क्या करूंगा, -2 to 9 डिग्री तो होगा मेरा ये। अब इसको मैं मिनट में चेंज कर देता हूं, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट की इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब फिर मैं क्या देखता हूं, -2 to 9 डिग्री प्लस ये कितना हो गया, मैं 11 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 11 पंजे 55, तो 5 बच गया ना, यानी 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब 5/11 मिनट को फर्दर मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकंड के। अब मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा -2 to 9 डिग्री 5 मिनट, और इसमें 5 अपॉन 11 मिनट में मैं अगर मैं 60 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा मेरा, और कितना हो जाएगा मेरा 300/11 -2 to 9 डिग्री 5 मिनट और 5 का 30 300/11 सेकंड। अब अगर इसके आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर होगा -2 to 9 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। ये इसका एनसीईआरटी ने आंसर दिया हुआ है, क्योंकि 11 से जब मैं 300 को डिवाइड करता हूं तो मेरा 20 सेकंड के लगभग जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर लेते हैं हम इसका पार्ट 3। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं इसका पार्ट 3 क्या कहता है, रफ कर देते हैं, डस्टर ले लूंगा। पार्ट 3 कहता है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कहता है कि 5π/3 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। अब मुझे पता है कि जब भी मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो मैं 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5/3 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 5π/3 डिग्री। अब क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 60 टाइम कैंसिल, 60 इंटू 5 यानी 300 डिग्री। 300 डिग्री क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब मैं पार्ट 4 आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका पार्ट 4 आप इसका स्वयं कीजिए भाई। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो करा दूंगा इसमें सारे सॉल्यूशन, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर तुम्हें खुद, अगर मैं आपको 1-2 पार्ट करा रहा हूं तो आपको उसके कम से कम 50% तो आपको ही करना चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ को आप तभी सीख सकते हो जब आप खुद एक प्रैक्टिस करो। आपको सॉल्यूशन तो करा दो, कोई भी सॉल्यूशन कराता रहेगा, मैथ तब तक नहीं सीखोगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिएगा, रब कर देता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्या कह रहा है, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा। हिंदी वालों के लिए, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। भाई देखो, अगर
1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कर रहा है? 1 मिनट रिवोल्यूशन इक्वल्स टू कितने? 360 रिवोल्यूशन कर रहा है वो 1 मिनट में। अब अगर मैं बात करूं 1 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूं 60 सेकंड, भाई 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड ही तो है, तो 60 सेकंड के रिवोल्यूशन अगर मैं देखूं 60 सेकंड में लगाए गए चक्कर कितने हैं? 360। तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा वो? 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 6 टाइम कैंसिल, यानी क्या है वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 6 टर्न करेगा वो एक सेकंड में। अब इसने मेरे से ये पूछा है, क्वेश्चन वाले ने हमसे ये पूछा है कि भाई एक सेकंड में वो कितने रेडियन का कोण बनाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, यहां से यहां तक 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। अब मैं यहां से चला था, यहां से चलने के बाद मैं यहां तक आ गया, यानी एक पूरा सर्कल बनाने में, एक पूरा राउंड लगाने में मुझे कितने रेडियन का कोण चला? मैं एक पूरा राउंड चलाने में 2 पाई रेडियन का कोण चल रहा हूं। एक रिवोल्यूशन में 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू कितने डिग्री का कोण? 2 पाई रेडियन का कोण, 2 पाई रेडियन का। जब एक रिवोल्यूशन में मैं 2 पाई रेडियन का कोण बनाता हूं तो 6 रिवोल्यूशन में मैं 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई रेडियन का एंगल बनाऊंगा। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए जहां मिनट लिखा हुआ, मिनट तो रिवोल्यूशन यार चक्कर, इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। आइए अब हम ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। अब इससे पहले एक बार मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, मेरे पास क्या है? ये एक वृत्त है, ठीक है। मैंने वृत्त की रेडियस को मान लिया, वृत्त की रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या, मैंने मान लिया त्रिज्या कितनी है इसकी? r है। अब त्रिज्या r है, अब ये इसके सेंटर पे, किसके? वृत्त के। अगर वृत्त के सेंटर पे ये थीटा डिग्री का एंगल बनाए, वृत्त के सेंटर पे ये थीटा डिग्री का क्या एंगल बनाए। अब रेडियस कितनी है? ये r, तो ये भी तो रेडियस ही है, ये r और ये r। अब ये जो आर्क है AB, इस आर्क को मान लिया ये AB आर्क जो है मेरा L सेंटीमीटर का है। अब जो मेरी थीटा की वैल्यू होगी, थीटा इक्वल्स टू होगा मेरा L अपॉन R। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा मेरा? L अपॉन R रेडियन। क्या होगा? L अपॉन R रेडियन। अब यहां से मैं इस फॉर्मूले को याद कर लेता हूं कि मेरा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L अपॉन R रेडियन। अब इसने क्या दिया हुआ? रेडियस दी हुई है। क्या दिया हुआ? रेडियस बोले तो त्रिज्या दी हुई है इसने मुझे कितनी? 100 सेंटीमीटर। अब इसने और क्या दिया हुआ मुझे? जो इसकी लेंथ है ना, आर्क की लेंथ यानी चाप की लंबाई इसने मुझे दी है 22 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा मेरे से? इसने पूछा कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अब फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। अब थीटा इक्वल्स टू L कितना है मेरा? चाप की लंबाई 22, R की वैल्यू 100, यानी 22/100 क्या? रेडियन। अब जो ये थीटा आया मेरा रेडियन में आया। अब इस थीटा को उसने रेडियन में नहीं पूछा मेरे से, थीटा को पूछा है उसने डिग्री में। अब थीटा को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने? 180/पाई की मल्टीप्लाई कर दो
22/100 इंटू 180/पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो क्या होगा 22/100 इंटू 180/22 इंटू 7। 22 से 22 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 18 सत्ते 126, 126/10 डिग्री। अब मैं इसे फर्दर सोल्व अगर करता हूं तो ये कितना होगा मेरा 120 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री। अब 120 डिग्री तो आएगा मेरा, 6/10 डिग्री को 6/10 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा 60 की मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट। अब मैं इसको 6/10 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 120 डिग्री और 6/10 इंटू 60 मिनट, क्या होगा 10 से 6 टाइम, तो 120 डिग्री 36 मिनट, ये क्या होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना भाई? अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करिए एवं ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, सबका भला होना चाहिए भाई, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, शायद आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो को नोट कर लेते हैं, ठीक है। रब कर देते हैं इसको भाई, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, कर दिया करो वीडियो को, यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों का बस मुझे, और कुछ नहीं। सारा मैथ कंप्लीट करा देंगे धीरे धीरे, बस आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, पूरा फैला दिया करो वीडियो को। अगर आपको लग रहा हो ना कि आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पा रहा हूं मैं, आपके लिए मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को फैला दिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या कहा, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास इसने दिया मुझे 40 सेंटीमीटर। अब भाई अगर वृत्त का व्यास यानी डायामीटर, डायामीटर बोले तो व्यास, व्यास कितना दिया इसने मुझे 40 सेंटीमीटर। अब व्यास क्या होता, व्यास ये होता इसका पूरा व्यास, अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस यानी त्रिज्या इक्वल्स टू होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी व्यास का आधा। भाई अगर ये पूरा व्यास है तो इसकी रेडियस इसकी आधी होगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरी 20 सेंटीमीटर। यहां से मुझे रेडियस मिल गई। अब इसने क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। भाई देखो, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, इसमें मैं एक जीवा बना लेता हूं, कोर्ड की लंबाई कितनी दी इसने मुझे 20 सेंटीमीटर। अब अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं मैं, यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं, यहां से इस पॉइंट को मिलाया, यहां से इस पॉइंट को मिलाया, जब ये मेरा 20 सेंटीमीटर की कोड दी हुई है, कोड को क्या कहते हैं, जीवा कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की जीवा दी है। रेडियस को मैंने निकाल लिया, जब ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर किसी ने क्वेश्चन 10th क्लास में पढ़ा होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। जब ईच एंगल 60 डिग्री का होता है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। अब इसने पूछा क्या है, माइनर आर्क, यानी जो छोटे वाला है ना, इस आर्क की मुझे लंबाई बतानी है, इस आर्क की लंबाई क्या मुझे बतानी है। अब फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर रेडियन, एल अपॉन आर रेडियन। अब इसने मेरे से एल की वैल्यू पूछी है, इस आर्क की लंबाई, यानी एल की वैल्यू पूछी, तो एल इक्वल्स टू क्या होगा थीटा इंटू आर। अब इसने मुझे क्या दिया हुआ थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना दिया 60 डिग्री, पर मैं इसको डिग्री में नहीं रखूंगा, इसको मैं किस में रखूंगा रेडियन में रखूंगा। अगर मैं इसको रेडियन में चेंज कर देता हूं तो ये मेरा हो जाता है कितना पाई/3। तो L इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितनी पाई/3
3। आर की वैल्यू कितनी 20। जो मेरा एल होगा वो होगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। यानी जो ये मेरा माइनर आर्क आया ना, माइनर आर्क एल, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडी। उनकी रेडियस का रेशो निकालना मुझे। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लिया मेरे पास दो वृत्त है, लेट टू सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। मान लिया दो सर्कल है जिसकी रेडियस R1 एवं R2 है। अब मान लिया एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है मेरी R1, रेडियस R1। अब ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा 60 डिग्री का। अब एक और सर्कल है मेरे पास में, उसकी रेडियस को मैंने मान लिया कितना R2। ये कितना हो गया R2। ये कितने डिग्री का एंगल, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपने ये सर्कल R1 रेडियस का जो सर्कल लिया हुआ है, इसका जो आर्क की जो लेंथ है, आर्क की लेंथ, जो ये आर्क है ना लेंथ, जो इस आर्क की लेंथ L है, तो इस आर्क की लेंथ भी क्या L ही है। यानी इन दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है, इन दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है। अब थीटा इक्वल्स टू क्या होता, थीटा इक्वल्स टू होता है L अपॉन R। तो L इक्वल्स टू क्या होगा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। L क्या है यहाँ पे चाप की लंबाई, R क्या है यहाँ पे रेडियस, थीटा क्या है यहाँ पे इसके सेंटर पे बना हुआ एंगल, और थीटा को मैं हमेशा क्या लेता हूं इसमें रेडियन में लेता हूं। अब क्या होगा अगर मैं यहां से L फाइंड करता हूं, अगर मैं यहां से R1 रेडियस वाले में से L फाइंड करता हूं तो L की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे L इक्वल्स टू R की वैल्यू R1। थीटा इक्वल्स टू कितना है भाई, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो थीटा इक्वल्स टू होगा π/3 रेडियन। अब इसकी वैल्यू π/3 रेडियन हुई तो L की वैल्यू कितनी होगी R1 इंटू π/3। अब ऐसे ही मैं अगर इस वाले सर्कल का L निकालता हूं तो क्या होगा L इक्वल्स टू R2 इंटू 7, इसका थीटा, इसको मान लो अगर θ1 R1 θ1, इसको θ1 मानते हो, इसको θ2, तो R2 इंटू θ2। θ2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 72 डिग्री। अगर मुझे 72 डिग्री को 75 डिग्री, अगर मैं 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा 75 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। अगर तो ये मेरा रेडियन में चेंज हो जाएगा, कितने क्या होगा मेरा रेडियन में एंगल चेंज होगा ना। अगर मैं π/180 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 15 से काट लो, 15 5 75, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 5π/12। L इक्वल्स टू R2 इंटू 5π/12। अब ये भी L और ये भी L। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन दोनों से जो बना हुआ चाप है ना वो क्या इक्वल है, इन दोनों के इक्वल रख लेता हूं। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल रख देता हूं तो क्या होगा R1 इंटू π/3 इक्वल्स टू R2 इंटू 5π/12। क्या होगा पाई से पाई कैंसिल, R1 अपॉन 3 इक्वल्स टू R2 इंटू 5/12। अगर ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, और ये इसके डिवाइड में है तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 अपॉन 12। अब 3 बन जा 3 4 जा 12। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 5/4। तो R1 एवं R2 का रेशो कितना होगा 5/4। समझ में आ रहा है भाई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं सिर्फ आपको एक ही पार्ट कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल इजी। इसके बेस पे मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको उतार लीजिएगा आप, इसको अब मैं रफ कर देता हूं।
उतार लिया हुआ शायद आपने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल को रेडियन में निकालना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। हिंदी वाले सुनो, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। भाई अगर 75 सेंटीमीटर की बात कर रहा है ना, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। और इसने क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई, फिर कितनी दी उसने, चाप की लंबाई नहीं, एल की वैल्यू कितनी दी उसने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में आर की वैल्यू दी उसने 10 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। क्या होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और थीटा मेरा ये डायरेक्ट रेडियन में ही आता है, इसने मेरे से रेडियन में पूछा है, अगर ये मेरे से डिग्री में पूछता तो मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देता। तो अब एल की वैल्यू कितनी 10, ये कितना 75, काट लेते हैं इसको 5 से, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो 2/15 रेडियन आपका एंगल आ जाएगा। बाकी के दो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, देखते रहिए हमारे साथ मैथ्स बाय सनी कुमार पर। बाय बाय, टेक केयर।